लाल की जय, कन्हैया लाल की जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आर्टिस्टिक लाइव विद पीहू प्रीति में। बहुत जल्द जन्माष्टमी आने वाली है और पूरा देश भगवान श्री कृष्ण के रंगों में रंगने वाला है। मंदिरों में अभी से साज सजावट शुरू हो गई है। हमारे आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान के स्वागत में अपने घर को सजाते हैं, उनकी झांकियां बनाते हैं, भोग प्रसाद बनाते हैं। मैं भी भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हूँ और आज मैंने भी भगवान के स्वागत के लिए अपने घर को सजाया है। मैंने बहुत से DIYs भी किए हैं भगवान की बाल लीलाओं को दिखाने के लिए, तो वो सब आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैंने भगवान के बचपन की कुछ बाल लीलाओं की झांकी बनाई है। सारी लीलाएं दिखाना एक वीडियो में भगवान कृष्ण के तो पॉसिबल है ही नहीं, बट मैंने कोशिश किया है कि जो जो लीलाएं मैं इसमें बना के आपको दिखा सकूं और आपको बताऊं कि आप किस तरीके से भगवान की झांकी अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए भगवान का नाम लेते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सारे DIYs की एक छोटी सी झलक दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरीके से बाल कृष्ण, यशोदा और कुआं बनाया है, मैंने भगवान का पालना बनाया है। तो ये सारे DIYs का एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। आज के वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन ही आपको दिखाऊंगी, अदरवाइज सारा वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर मैं पूरा प्रोसेस दिखाने लगी DIYs का। तो इन सारे DIYs को बनाना बहुत ही आसान है। ज़्यादातर DIYs में मैंने पुराने खिलौने और घर की चीज़ों को ही यूज़ किया है। आप इसको बहुत ही आसानी से और झटपट बना सकते हैं। मैंने अपने लिविंग रूम में सारी झांकी बनाई है। तो ये देखिए स्पेस जहाँ पर मैं सारा डेकोरेशन करने वाली हूँ, मैंने लाइट पहले ही लगा ली है और बैकड्रॉप के लिए मैंने कलरफुल साड़ियों को लिया है जिनको कि मैं यहाँ पर हैंग करूँगी और इनसे ही मैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर का बैकड्रॉप बनाऊँगी। साड़ियों से बैकड्रॉप बनाना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक तो ये हमारे बजट में होते हैं और बहुत ही कलरफुल भी दिखते हैं। इसके अलावा आप फूलों की लड़ियों से भी बैकड्रॉप बना सकते हैं। झांकी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ग्रास मैट का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जहाँ पालन पोषण हुआ था उनका गोकुल गांव, मैं वो बनाने वाली हूँ। देखिए ये भगवान की गौशाला है जिसके अंदर मैंने गाय माता को रखा है, उनको खाने के लिए चारा और भूसा रखा है। छोटी छोटी चीज़ों से हम भगवान श्री कृष्ण के गोकुल गांव को दर्शा सकते हैं। ये यशोदा माँ है जो माखन बिलो रही हैं, उनको मैंने यहाँ पर रखा है। भगवान कृष्ण पालने में झूल रहे हैं, उनके बगल में कुछ गोपियाँ खड़ी हैं जो उनके साथ खेल रही हैं, उनको झूला झुला रही हैं और पूरे गांव में कुछ छोटे छोटे जानवर घूम रहे हैं। और इस तरीके की फीलिंग लाने के लिए मैंने सारे DIYs किए हैं। आपके पास जो भी बच्चों के खिलौने हों, जानवर हों, इस तरीके की चीज़ें रख करके आप एक पूरा विलेज वाला माहौल बना दीजिए। तो हमारा प्यारा सा गोकुल गांव बनके तैयार हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस कॉर्नर पर मैं एक जंगल, पहाड़ और तालाब क्रिएट करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर गीली मिट्टी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको बालू से भी बना सकते हैं। इनको मैं इन वाइट स्टोन से कवर कर रही हूँ इसके बॉर्डर को, ताकि मिट्टी बाहर भी ना निकले और देखने में भी खूबसूरत लुक आए। जंगल में तालाब का लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक DIY किया है, जिसके अंदर मैंने एक मोटर फिट किया है जिसमें लगातार पानी गिरता रहता है। अब मैं यहाँ पर गोवर्धन पर्वत बना रही हूँ, जिसके ऊपर मैं छोटे छोटे पेड़ लगा रही हूँ आर्टिफिशियल और कुछ कलरफुल स्टोन, ताकि ये देखने में बिल्कुल पहाड़ के जैसा ही इसका लुक आए। और इसके चारों तरफ मैं छोटे छोटे जानवर भी घुमाऊंगी ताकि पूरा एक जंगल का माहौल यहाँ पर क्रिएट हो जाए। हमारा जंगल बनके तैयार हो गया है। अब आइए उसमें छोटे से कृष्ण कन्हैया को बिठाते हैं।
हरे भरे खेत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्रास मैट का यूज़ किया है, जिसको मैंने एक वुडन प्लैंक के ऊपर चिपका दिया है। अब मैं नंदगांव बनाने जा रही हूँ, जिसका बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ गेंदे के फूल लिए हैं, जिनको अच्छे से मैं पहले फैलाऊंगी और उसके ऊपर अपना सारा नंदगांव बनाऊंगी। नंद बाबा का घर दिखाने के लिए मैं यहाँ पर अपनी बिटिया के डॉल हाउस का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कार्डबोर्ड से भी सुंदर सा घर बना सकते हैं। ये अंकल आंटी आपने मेरे बहुत से वीडियोस में देखा होगा। इनको मैं यहाँ पर एज अ नंद बाबा और यशोदा माँ दर्शा रही हूँ। कंस बार बार भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गोकुल में राक्षसों को भेजने लगा। तब नंद बाबा को लगा कि गोकुल अब भगवान श्री कृष्ण के लिए सुरक्षित नहीं है। तब वो अपने पूरे परिवार के साथ नंदीश्वर पर्वत पर आ गए और उनके द्वारा बसाया हुआ गांव नंदगांव कहलाया। हमारा प्यारा सा छोटा सा नंदगांव बनके तैयार हो गया। ये प्यारी सी मटकी और बांसुरी की रंगोली मेरी फ्रेंड ने बनाई है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के कई रंगों को मैंने अपनी इस झांकी में दर्शाने की कोशिश की है। श्री कृष्ण की एक और लीला को दर्शाने के लिए मैंने यहाँ इस कार्डबोर्ड में मिट्टी डाली है और उसके किनारे किनारे ये फेंस बनाया है। अब मैं यहाँ पर उनकी वो लीला दिखाने जा रही हूँ जिसमें भगवान ने ओखल से 2 वृक्ष गिराकर कुबेर के पुत्रों को शाप मुक्त किया था। आशा करती हूँ कि अभी तक जो भी मैंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियाँ बनाई हैं आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। आप लोग भी अपने जन्माष्टमी के डेकोरेशन में इस तरीके की झांकी को बनाइए और अगर आपके घर कोई आता है तो उनको भी इन लीलाओं को बड़े गर्व से दिखाइए। अब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा स्थल बनाएंगे। यहाँ पर मैं ये कालीन बिछा रही हूँ जिसके ऊपर मैं भगवान की चौकी लगाऊंगी और भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करूंगी। भगवान श्री कृष्ण एक महानायक हैं। उनकी समस्त बाल लीलाओं की झांकी एक छोटे से कमरे में बना पाना मुश्किल है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि उनकी कुछ लीलाओं को दिखा सकूं। आप लोग बताइएगा कि मैं कितनी सफल हुई। तो ये रहे मेरे छोटे से लड्डू गोपाल। आइए इनको इनके आसन पर विराजमान कराते हैं। तो अब दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण झांकियों का।
मैं आशा करती हूँ कि आपको भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं की ये झांकी पसंद आई होगी और ये सारे DIYs आपको अच्छे लगे होंगे। आप सब भी भगवान श्री कृष्ण के इस त्योहार को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाइए। अपने लड्डू गोपाल को घर में लाइए, उनको भी सजाइए, खुद भी श्रृंगार करिए और मेरे सारे वीडियोस को उतना ही प्यार और दुलार दीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में कुछ और आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ढेर सारे कमेंट्स देते रहिए और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, उस पूरे देश के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।